गोली तो दिन दहाड़े चला है 8:00 पर। सुरक्षा में नहीं है, सुरक्षा साथ में ये पुलिस साथ में रहती है, फिर भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। कब कौन गोली मार जाएगा कोई भरोसा नहीं है। हम भी मार जा सकते हैं, मेरा भाई भी मार सकता है, कब मारा जा सकता है। मैं कहूँ सीधा हम बात करते हैं, कुछ और लोग आ गए हैं। सुनते ही लोगों का जमावड़ा लगा है, जो अपने हैं वो यहाँ पे थोड़ा यहाँ चक्का जाम भी हुआ था। यहाँ जो एडिशनल साहब आए, सीओ साहब आए, समझा बुझा करके शांत कराए जनता को, लेकिन फिर भी हम लोग हमदर्द हैं, शुभचिंतक हैं, कहीं रहेंगे, सुनेंगे, आएंगे। जो भाई साहब आए हैं, हम लोग का तो घरों लगाव है। भैया हम क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा मेरे कैमरा में अगर फ्रेम मिले। अब फिर एक बार गोलियां चली, कल भी चली गोलियां। लगातार आप अपनी आवाज से, मैं कहूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को रखते हैं, आप एडवोकेट भी हैं, लेकिन फिर हुआ, दिन दहाड़े हुआ। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और कड़ा विरोध करता हूं। ये प्रशासन व्यवस्था पे एक तमाचा है और जो लाइन ऑर्डर की बात योगी जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो उस पे ये करारा उनको जो है, ये इनके पे तमाचा नहीं है और इनके सुरक्षा का व्यवस्था नहीं, ये पूरे स्टेट के सुरक्षा का व्यवस्था का ये मजाक उड़ाए हैं अपराधी, जिन्होंने ऐसी वारदात दिन दहाड़े, और वो भी गांव में घुस करके, घर में घुस करके। यदि उनका इतना मनोबल ऊंचा है कि किसी के घर में घुस करके गोली चला सकते हैं, गांव में जाकर के चला सकते हैं, तो आदमी कहां सुरक्षित रहेगा और कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के सामने। कि जब आदमी को फोर्स मिली हो, वो व्यक्ति अपने घर में हो, गांव वो भी सघन बस्ती हो, और वहां भी अगर सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रह सकता है, किस पिजड़े में रह करके सुरक्षित रहेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम ये कहें कि जब इनसे हमारी बात हो रही थी, इन्होंने कहा दिन दहाड़े आए और तमंचा लहराए, भाग भी गए और फायर भी किया। और वो देखिए, सुबह के टाइम बड़े भाई साहब जो राजेश जी थे, उनकी हत्या हुई, और ये सुबह का मौका ये भी था कि उन्होंने भी आया, और शायद इन लोगों का कुछ प्रारब्ध अच्छा था कि बच गए, नहीं तो शायद आज उससे भी बड़ी अनहोनी हो जाती, क्योंकि आज भी उसी मंसूबे से वो अपराधी आए थे। आप क्या कहेंगे, कल मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और भी आए थे, लेकिन हर दिन गाजीपुर में ही हर रोज ऐसा हो रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आप कहते हैं कि हम बदमाशों को मिट्टी में मिला देंगे, उनके मंसूबा को कामयाब नहीं होने देंगे, अमन चैन कायम रहेगा व्यवस्था में, तो हम चाहते हैं कि ऐसी आप कुछ गाजीपुर में भी दिखाएं कि अमन चमन कायम रहे, और माफियाओं को जिस तरह से आप मिट्टी में मिलाते रहे हैं, उस तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करें। इस घटना के बारे में अगर हम आपसे पूछें, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को बताया, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या किसी तरीके से एक टारगेट सा है कि नहीं मुझको मारना है? देखिए, निश्चय अगर बात इस पे कानूनी पहलू पे किया जाए तो चश्मदीद गवाह का बहुत मायने होता है न्यायालय में, और आप दोनों भाई लोग उस न्यायालय में चश्मदीद गवाह हैं उस हत्या के, तो कहीं ना कहीं इनको मार करके या तो गवाही देने से वो डरा रहे हैं कि इस तरह से अगर करेंगे तो ये लोग गवाही न देंगे और न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम आप जैसे मिलने आए हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? हम यही कहेंगे और ये हमारी मांग है कि कानून का राज स्थापित हो और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वो दोबारा इस तरह के मंसूबा पे कामयाब न हो सके और इस तरह से सोच सके। अगर हम आपसे कहें, जैसे हमने इनसे बात किया, इन्होंने कहा बगल में ही थाना लगता है, चौकी लगता है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 1.5 घंटे लग गए पुलिस को आने। हाँ, ये बात तो मैं अभी वहीं से आया हूँ और ये क्वेश्चन रेज किया गया था एसपी ग्रामीण साहब जो ज्ञानेंद्र जी हैं, उनके सामने कहा गया था कि आप 12 किलोमीटर दूर गाजीपुर से पुलिस इतनी खराब, जो आदर्श गांव की रास्ता है, चल करके चली आई पुलिस, लेकिन यही करंडा से यहाँ से ये सो साहब नहीं आ पाए। तो उसको कहा है उन्होंने कि हम इसका संज्ञान लेंगे, बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि अगर घटना जब भी होती है तो घटना के बाद पुलिस आती है, घटना के समय नहीं आ पाती है, इसलिए शायद अपराधियों का मनोबल और बढ़ा रहता है।